अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का सब्जेक्ट बड़ा अहम है। मुझे ये नहीं पता कि मैंने मौजू क्या चुना है। बहरहाल कुछ चीज़ें माइंड में आ रही थी तो मैंने कहा चलें अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 99% बीमारी ना हो? हाँ, ये ऐसा पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि हम 99% हर हाल में बीमार हों। अब ज़ाहिरी बात है, मेरी ख्वाहिश भी होगी, आपकी ख्वाहिश भी होगी कि भाई अल्लाह करे हम बीमारी ना हो। मगर जब हम बीमार होते हैं तो एक जुमला बड़ा मशहूर है, भाई अल्लाह की मर्जी। हर बात में अल्लाह की मर्जी तो है ही, मगर मुझे और आपको ये भी तो गौर करना पड़ेगा कि मेरा खाना पीना, मेरा सोना जागना, मेरा लाइफ स्टाइल, क्या ये भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है? और अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, सोचने में क्या हर्ज है। 99% हम बीमार नहीं हो सकते, मगर ये मैं चाहूं या आप चाहें, कभी हमने खुद पर गौर किया? क्योंकि खुद शनासी भी तो खुदा शनासी है। जो खुद को पहचानते हैं वही तो खुदा को पहचानते हैं। तो हमारी क्रिएशन, उसके ऊपर कभी गौर करें। आपको मैं अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा तो समझ में बात नहीं आएगी। आम ज़बान में समझते हैं कि मेरे जिस्म के अंदर कितनी आबादी है। जैसे दुनिया की एक आबादी है। अगर आज की तारीख में मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की आबादी कितनी है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की, तो बहुत सारे लोगों का ये जवाब होगा कि ईसा भाई 8 अरब होगी। 8 अरब पूरी दुनिया की आबादी। मेरे जिस्म और आपके जिस्म की जो अंदर की आबादी है ये 80 अरब है। ये 80 अरब सेल्स है। अब सोचें, दुनिया की आबादी छोटी सी है, मेरे और आपके अंदर की आबादी 80 अरब है। ये 80 अरब जो बॉडी के हमारे सेल्स हैं, ये एक पूरी दुनिया है। बड़े सुकून से और बड़े पुरसुकून माहौल में रहने वाले ये लोग 80 अरब, इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने फैसला किया कि हमें रहना कैसे है। जैसे दुनिया मंसूबाबंदी करती है तो अल्लाह के हुक्म से इन्होंने भी मंसूबाबंदी की और इन्होंने पहले तो इलेक्शन करवाया और अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया। सारा पावर उसे दे दिया। अगर ईमानदार रहे तो बहुत अच्छा। तो अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया और सारी पावर उसे दे दी, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने यह डिसाइड किया, इस हमारे ब्रेन ने, कि भाई अब ये दुनिया चलेगी कैसे। अब जाहिरी बात है, बाहर से अगर इस मुंह के थ्रू कोई भी चीज आती है खाने पीने की, तो ये सप्लाई जो है, इसके लिए तो बहुत बड़ा रूट चाहिए। तो वो जिम्मेदारी दे दी गई मैदे को और छोटी आंत को। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये ट्रैक हमारे पास है। लेकिन सवाल पैदा ये हो गया कि अगर मैदे से ये सब चीजें गुजरेंगी, तो जैसे पाइपलाइन से चीजें गुजरेंगी तो फिर गंदगी पैदा होगी। वो गंदगी का निज़ाम, जैसे कराची में केएमसी का निज़ाम है, हर शहर में एक निज़ाम है कचरा उठाने का, गंदगी उठाने का। तो ये जिम्मेदारी ले ली बड़ी आंत ने, कहा कि ये मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। फिर एक और मसला खड़ा हो गया कि ये जो 80 अरब की आबादी है, अरे भाई यहां लाइट भी तो चाहिए, और ऐसी लाइट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो दिल ने कहा कि ये जिम्मेदारी मैं निभा लूंगा। मसला फिर पैदा हो गया कि अगर रास्ते भी बन गए और इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम भी, कि लोड शेडिंग नहीं हो, वो भी दिल ने ले लिया, तो मसला ये हुआ कि
इस बने हुए जिस्म को जो रिक्वायरमेंट है वो आ तो बाहर से रही है, लेकिन इसको पकाने के बाद जब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा उस नहरों में, उस दरियाओं में, जिसे हम छोटी बड़ी वेन्स कहते हैं, ये एक पूरा जाल है। हमारे जिस्म में नसों का एक ऐसा जाल बुना हुआ है। वो कहते हैं ना कि कुदरत ने बुना है मेरी नसों को कुछ इस तरह, बस एक नस टस से मस और बस। तो इस नसों के अंदर जो ये छोटी मोटी नसें और बड़े बड़े दरिया अंदर बह रहे हैं, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं कि जी ये बड़ी वेन है, ये छोटी वेन है, जहाँ से दरिया बह रहे हैं खून के। अब अगर फूड की सप्लाई यहाँ जाएगी डायरेक्ट तो मसला पैदा हो जाएगा। तो लिवर ने कहा नहीं, ये मेरा काम है, मुझ तक आएगी, मैं इसे वॉश आउट करूंगा, जो काम की चीज़ अपने पास रखूंगा, जो बच जाएगी, जो कचरा होगा, जो कुछ भी होगा, तो बड़ी आंत ने कहा ये काम मैं संभालूंगा। लेकिन सवाल पैदा हो गया कि अगर बारिश हुई, इतनी सारी आबादी में अगर गंदगी हुई, तो किडनी ने कहा कि ये काम मैं कर लूंगा, मैं फिल्टर करूंगा, सारी सफाई का निजाम मैं करूंगा। इस तरह हमारे जिस्म में हर हर पार्ट ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली। अब ये निजाम सारा ताबे कर दिया गया आपके ऊपर कि जी ठीक है, पूरा सिस्टम बन गया जैसे पूरे मुल्कों का बनता है। अब रहने वाली आबादी तो रह रही है सुकून में, लेकिन मौसम के असरात भी तो होते हैं। और एक उसूल मत भूलिएगा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि खाओ सब कुछ मगर तैयब और हलाल। तो अब ये पूरा जो निज़ाम बना, फिर इसके अंदर इस जिस्म को खड़ा करने के लिए 206 के करीब हड्डियां बन गई। उन्होंने कहा हम इसको खड़ा करेंगे, 206 के करीब। फिर मुंह ने कहा भाई यहाँ कोई जाएगा तो उसको चबाएगा कैसे? तो दांतों ने कहा ये काम हम करेंगे। 32 दांतों ने जिम्मेदारी ले ली। ये अलग बात है कि हमारे मुंह में आता है, हम खड़क खड़क करके नीचे फेंक देते हैं। दांतों से चबाने का काम नहीं लेते हैं, वो भी हाथों से लेते हैं। ये बात की बात है जब हम आगे चलेंगे। तो ये निज़ाम तो बन गया। अब ये निज़ाम में इन 80 अरब सेल्स के अंदर अगर बेसिक चीज़ें देखी जाएं तो अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें तो रखी हैं। एक मट्टी, दूसरा पानी, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल्स। अच्छा, यहाँ परेशान हो सकते हैं, मट्टी पानी तो समझ में आ जाती है, बहुत सारे लोगों को होगा, क्या ईसा भाई बिजली भी होती है क्या? अच्छा नहीं होती है क्या? अच्छा ओके। कभी हॉस्पिटल में गौर कीजिए, जब कोई इंसान मरने वाला होता है और डॉक्टर उसकी जान बचाने चाहता है तो क्या करता है आखिर में? उसको इलेक्ट्रिक के शॉक लगाता है ताकि इसकी बिजली रिवाइज हो जाए और इसकी बॉडी काम करने लग जाए। और इस प्लेनेट पे एक निज़ाम अल्लाह का जो हमें एनर्जी मुहैया करता है, वो क्या है? वो सूरज है। इंतज़ाम तो अल्लाह ने किया है, हमारे लिए किया। सूरज, हवा, चाँद, ज़मीन, ये सारे इंतज़ामात इस 80 अरब आबादी के लिए बाहर किए गए। अगर हम बीमार ना हों तो हमें करना क्या चाहिए था? कभी गौर करें। 3 चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ मैं। यानी कि हम यूँ भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पानी कितना हो सकता है? 65%। तो पता चला 3 हिस्सा तो पानी हो गया तकरीबन, 1 हिस्सा मिट्टी हो गया। अब उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी भी है। सच बताएं, मोबाइल तो रोज चार्ज करते हैं, क्या कभी खुद को भी चार्ज किया? आ गया ना ज़हन में सवाल, अच्छा खुद को भी चार्ज करना था, ओह मुझे तो पता ही नहीं था। तो थोड़ा सा ब्रेक ले ले, मैं बताता।